कर्म जिसको घोर कर्म कहते हैं। और घोर कर्म है ज्ञानावनीय, कृष्णावनीय, मौनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये क्या कर्म? उसमें भी भगवान महावीर ने बताया है कि मौनीय कर्म है वो हमें संसार में परिक्रमण कराए। क्योंकि पहली बात है कि मुंह कर्म से हमारा जितना भी कर्म लगता है वो सारे अशुद्ध होते हैं। एक कर्म भी, एक क्षण भी हमारा शुद्ध नहीं होता। तो हम मंथन करें, चिंतन करें कि हमारी आत्मा है वो मोह में अंकित होके संसार में बहुओं को बना रही है। तो किस प्रकार से हम परिक्रमण करेंगे? भगवान महावीर ने ये रास्ता बताया है कि वेद वेदांतों एवं सुधी के संकराय। हर प्राणी है, हर जीव है, सुखी रहने की इच्छा करता है कि मेरे को दुख न आए और सुख में ही मैं रमन करता है। भगवान महावीर ने कहा वेद वेदांत सुख की इच्छा है, परंतु हमें काम ही सुख का करना पड़ेगा। सब व्यक्ति कर्मों की श्रृंखला को तोड़ सकेगा, संसार समुद्र की कर सकेगा। हमारा प्रसंग चल रहा था, गंजी वो सारी प्रकृति का चल रहा है कि गंजी ने संयुक्त के लिए अपनी धर्म पत्नी सुभद्रा को समझाया और कहा कि मैं ब्रह्मचारी बन गया हूँ, त्यागी हूँ, और क्या है संयुक्त को स्वीकार करना है, संसार की भूख विनाश है। ये तो संसार में ही करने वाले महादुखों की अग्नि है, क्षणिक है, कण बंधुर है, मेरे को संसार में नहीं रहना है। बंधुओं, भगवान के समर्थन में क्या है, गंजी की आत्मा गंजी और साढ़े प्रकृति जो उनका थाला था, दोनों ने ही भगवान के समर्थन में पहुंच गए हैं और क्या है दीक्षा को स्वीकार करें। बंधुओं, दीक्षा क्या होता है? 5 महावीर काम उनके 3 दूसरे को धारण करते हैं, तो इसके साथ में समता का साम्राज्य भी अपनाने का है। वो व्यक्ति क्या करता है, महादुखों की अग्नि को शांत कर देता है। गंगी साली प्रकृति ने अपनी साली प्रकृति ने 32 पत्नियों को समझाया और संसार समुद्र से करने के लिए आप रवाना हो गए और भगवान के समर्थन में संयम पर स्वीकार भी कर दिया और आज्ञा भी ले ली कि हे बंदे आप फरमाए, आज्ञा दिलाएं, हम साधना करना चाहते हैं। साधना भी कैसी जगह हो जहाँ कर्म बंधन का स्थान न हो, जहाँ राग द्वेष की श्रृंखला न कर सके। उन्होंने ये नहीं देखा कि गर्मी है, ये नहीं देखा सर्दी है, ये नहीं देखा बारिश भी होगी, तूफान भी आएगा, और क्या है कुत्ते भी नोचेंगे, मच्छर भी है, परंतु परिश्रम को सहन करते हुए बंधु साधना कर रहे हैं। और साधना भी ऐसी है, जमीन भी ऊपर खबर है, खाने को साधु के लिए वहाँ आहार भी नहीं है, परंतु समता से सहन कर रहे हैं। जो व्यक्ति क्षमतावान होता है वो बंधु कर्मों को दूर देता है। आज हम संसार में देख रहे हैं, परिवार टूट रही हैं, इसका कारण यही है कि समता नहीं है, इतना उग्रवाद है, इतना क्या है, किसी को तो क्रोध मान माया और लोभ की अग्नि है वो झुलसती रहती है, और मन में अहंकार इतना छाया रहता है कि व्यक्ति संतुलन को खो देता है। इसलिए तो बताया है भगवान महावीर ने कि क्या है, मान किसी को आ गया, अहंकार आ गया, मान आया, ज्ञान गया, अहंकार आया, अरहता को समाप्त कर देता है। तो बंधु आप जानते हैं कि अहंकार
संसार व्यक्ति का क्या कर देता है, गुरु का नाश कर देता है। आपने चिंतन किया कि किस प्रकार कार्य करे। जो व्यक्ति चिंतन कर देता है तो वो अपनी आत्मा को संतुलित भी कर देता है और कर्मों को मान के काम से बता भी देता है। रंजीत साड़ी बदलने के लिए यही किया, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बंधुओं शरीर विकृति पर जैसा हो गया और काला भी हो गया, क्योंकि आंधी तूफान वर्षा सब कुछ है। तो एक ही महान चिंतन है कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो प्राण है, आत्मा मेरी है, इसको न कोई मोड़ सकता, न कोई उठा सकता, न कोई काट सकता, न कोई कुछ कर सकता। वो मेरी है, वो शरीर है, ये तो क्षण भंगुर है, नाशवान है, कुदरतों का सिंह है। बंधु, जहाँ अनासक्त भाव इस प्रकार की हो जाती है तो व्यक्ति महाकर्मों के बंधनों को तोड़ देता है। जल्दी सारे व्यक्ति के मन में ये भी विचारधारा ऐसा ही चिंतन चल रहा है। भावधारा इतनी पवित्र, क्योंकि हर व्यक्ति हर जीव के बंधुओं दो क्रियाएं रहती, दो क्रिया हर आत्मा के, परंतु ये ध्यान में रही कि हमारी दो क्रियाएं हैं, एक साथ नहीं चलेगी। एक ही चलेगी, एक ज्ञान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक साथ में दोनों क्रियाएं नहीं हो सकती। तो क्या है, जितनी हमारी अशुद्ध प्रवृत्ति होती है, जितनी अपवित्र भावनाएं होती है, जितने मन में मलिनता होती है, उतना ही व्यक्ति की अशुद्ध धाराएं, अशुद्ध क्रियाएं करती है। तो जितनी अशुद्ध क्रियाएं होगी उतना ही कर्मों का बंधन होता है। और जितनी हमारी पवित्र भावनाएं होती है, राग देश की श्रृंखला कम होती है, और क्या है, समता का साम्राज्य होता है। और जीवन में सहनशीलता, त्याग की वृत्ति और महान प्रवृत्तियां, पवित्र धाराएं करती है, वो व्यक्ति क्या करता है, अशुभ क्रिया को छोड़ देता है, छूट जाती है, और शुभ प्रवृत्ति करती है। एक करेगी शुभ प्रवृत्ति जितनी करेगी, व्यक्ति क्या करता है, पाप कर्म का बदला नहीं करेगा, पुण्य का करेगा। तो पुण्य का होने से कार्य है, होने की देवी है, कर्म है, परंतु संसार की जितना भी आप सुख चीजों को प्राप्त करते हैं, उपलब्ध होता है, ये सारा जो क्या है, पुण्य की प्रबलता ही होता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि पवित्र धाराएं कर रही है। हम भी आज पवित्र धारा को बना सकते हैं। अगर आदमी सोच लेता है, ठीक क्या है कि धनुष रक्त से, मनुष्य दुग्ध से, धनुष रक्त से, मनुष्य दुग्ध से देश सुधार से जीते हैं, धनुष रक्त से, मनुष्य दुग्ध से देश सुधार से जीते हैं, किंतु हलाहन इस धरती का, किंतु हलाहन इस धरती का शिव शंकर भी देते हैं। शिव शंकर के समान कौन होता है? जो ब्रह्मचारी होता है, जो संगी होता है, तो वो भी क्या कर सकता है, विष को भी पी सकता है और विष से वो अमृत की धारा भी बहा सकता है। आज हम देखते हैं आखिर मां समझिए शिव शंकर के समान है, और कहां कहां आप नन्हे नन्हे कदमों से किस प्रकार से यात्रा करवा रहे हैं, जनता को मार्गदर्शन देते हैं, प्रतिबोध देते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि संजी है, काली की साधना में तल्लीन है। बंधु, माता को पता चला, माँ बच्चा जिसको ये पता चला कि कई दिनों से सोच रही हूँ, चिंतन कर रही हूँ कि मेरा बेटा, मेरा जमाता किस प्रकार से साधना कर रही है। लोगों से मैंने सुना है, पर कम से कम साक्षात जाके दर्शन तो करूं। मैं इतनी दुर्भाग्य हूँ, जिन संतान ने मैंने पैदा किया
वो तो महान पद पर अग्रसर हो रहा है। और नए संसार में क्या है कि थोड़े से सुख के लिए धन भेदों में लिप्त हूँ, बंधु ब्राह्मण करते तो दलबल के साथ में सब प्रकार की शक्तियां कई हुई हैं और भी बड़े सहज है उनको साथ में रथ घोड़े के सवार होके और अपना जमाई धंधी और पुत्र शामिल होकर दी उनको दर्शन करने के लिए आए। वाम धारण बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, पर जो ही पहाड़ी पे देखते हैं वो मन में आया कि देखो हम राहत ग्रामीण में रहने वाले, हमारे पास कितना विभव है, कितने संपदा है और मेरे लड़के का जमाई का कितना सुंदर रूप था, पर आम तो काले हो रहे हैं और शरीर सुंदर खुदा है, कितनी साधना कर रही है। पक्षियों ने उनके क्या है बालों में घोषणा डाली है, कुत्ते नोच रहे हैं, पहाड़ी ऊपर कापर धुनी है, जो मखमल की सैया में रहने वाला, जो फूलों की सैया में रहने वाला, इस प्रकार की साधना में है। मेरा बेटा जमा का एक बार आंख उठा के देखो, मैं चल के आई हूँ, आपके दर्शात के लिए प्यासी हूँ, मेरे को भी कुछ उद्बोधन मिले, कुछ शक्ति का संचार हो, कुछ भक्ति का भंडार हो, ताकि मैं आपका दर्शन अच्छी तरह से कर सकूं। बंधु माँ मुद्रा और सांस मुद्रा ये बनाम कर रही है, परंतु जिनके मोह होता है वो सोचता है जी ने तो पलक से उठा के भी नहीं देखा। और ताली बंदगी ने मात्र एक बार आंख चमकाई तो अपने आगम में आया है। भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में बताया है कि दंडी का मोक्ष हो गया, आत्म कर्मों को प्रकाश किया। और खाली भटकती एक बार सिर्फ आंख टकराने से एक जगह कितना क्या करने, एक जगह बड़ी आनंद की बात है, मर्मत की बात है। इतने से वो गई एक जगह जितना रह गया, लेकिन मोक्ष प्रधान जाके तो क्या है हमारा चिंतन मंथन होना चाहिए कि हम कितना वो कर रहे हैं। एक देने की तपस्या जितना कर्म बाकी रहा तो आज भी वो 5 अनुत्तर ईमान है, उसमें स्वार्थ सबसे महान जो 33 सागर का उसमें काले भद्र जी की आत्मा विराजमान है। क्यों? थोड़ा सा कर्म बाकी रह गया। बंधु इतनी साधना करने वाले भी मोक्ष पहुंच नहीं करेंगे तो हम तो पता नहीं कितनी संसार में लिपटे हुए हैं, कितनी गंदी नाली में दबे हुए हैं, कितने संसार के मोह को बना रखा है। हमारा चिंतन मंथन होना चाहिए कि हो सकता है गंदी और सारे बदलती लेके हम एकाएकता को स्वीकार नहीं कर सके, परंतु मेरा चरित्र अपनाए, श्रावक व्रतों को अच्छी तरह से धारण करें। सामायिक है, माला है, तप है, जप है, उपवास है, नियम है, बारह व्रत है, ये भाई बहनों श्रावक श्राविका का श्रृंगार है। क्यों कि श्रावक श्राविका भी 4 चरित्र में आते हैं, साधु साध्वी और श्रावक श्राविका है। ये भी भगवान महादेव ने श्रावकों को भी क्या है माँ बाप युक्मा दी है। हम भी साधुपन स्वीकार कर रखा है, साधुपन को पा रहे हैं। अगर आपका योग नहीं मिलता है तो शायद हम समता के शिखर पर नहीं चढ़ सकेंगे। और मैं साधु की क्रिया है उसको अच्छे तरह से पा सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि भगवान जीवन में विकास करें ताकि हम अपने जीवन को कम से कम तुल्य बोधि पर बनाएं। तुल्य बोधि भी मोह चले जाते हैं, तो अमृत होने गए और सत्य व्रत को स्वीकार करके, महाव्रतों को स्वीकार करके एक दिन अपनी आत्मा की परमात्मा पर स्वीकार करेंगे। तो मैं लंबा नहीं चाहता, आप व्यक्तियों की कल वाले गाँव की पूरी करनी है, इतना करना चाहती हूँ कि आपके रामनगरी में अयोध्या नगरी कहूँ, रामनगरी कहूँ,
कि लोगों की भावना भी ओतप्रोत है। और क्या है, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि हम प्रमाद न करके अप्रमत्त जीवन जिए। आचार्य महाप्रमण जी का जो संगीत मार्गदर्शन है, जो शिक्षा है, उसको अपना के अपने जीवन को ओतप्रोत बनाए। भाई बहनों, हम आपके यहाँ आए हैं तो आप जानते हैं कि संत भजन चाहते हैं, वो आपको कुछ लेके भी चाहते हैं, देके भी चाहते हैं। ये बात है। क्यों कि देने साथ मैं नोट देता, मैं वोट देता, मैं नोट देता, हम तो अंदर भी खोल देते हैं।